कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए देखते हैं। आज हम फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें स्टूडेंट की काफ़ी कंफ्यूजन रहती है और स्टूडेंट काफ़ी कमेंट्स करके कहते हैं कि सर इस पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत डिटेल में पढ़ाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो चलिए देखते हैं ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए डेंसर मीडियम है ना, अगर हमारा मीडियम कैसा है डेंसर, तो जब डेंसर मीडियम होता है ठीक, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और जब भी हमारा क्या होता है मीडियम, अगर रेयर मीडियम होता है, रेयर मीडियम ठीक है, तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है स्टूडेंट? स्पीड ऑफ लाइट जो है ये फास्ट हो जाती है। ठीक है, फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब भी डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मतलब क्या? एकदम भरा हुआ है ना, बहुत ही भरा हुआ। ठीक, और रेयर मतलब होता है खाली, एकदम खाली। जैसे मान लीजिए आपको हम कह दें कि आप रोड पे दौड़िए, ठीक है स्टूडेंट, तो आप बहुत तेज दौड़ लेंगे। अगर मैं कहूँ कि आप पानी के अंदर, वाटर के अंदर दौड़िए या स्विमिंग पूल में या फिर नदी में दौड़िए, तो आप उतनी फास्ट नहीं दौड़ पाएंगे, है ना। तो वही चीज इस लाइट में भी होती है। अगर मीडियम डेंसर होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। और जब मीडियम रेयर होता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो फास्ट हो जाती है। तो देखिए अगर मीडियम हमारा रेयर होगा, ठीक है, मीडियम कैसा होगा? रेयर होगा, तो स्पीड कैसी होगी? फास्ट होगी। और अगर हमारा मीडियम डेंसर होगा तो स्पीड कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो मीडियम अगर रेयर है तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट, अगर मीडियम डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, और ये डेंसिटी क्या होती है? ये डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी नहीं होती है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं इसको। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव। इस ऑप्टिकल डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से, ठीक, इसको बोलते हैं म्यू, या फिर हम इसको जो है एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एन से भी लिखा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे पढ़ते हैं? अगर कोई हमारी रे ऑफ लाइट, ठीक, ये क्या हमने एक सेपरेट बनाया है, अगर हमारी कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है? अगर रेयर मीडियम से आती है, ठीक, ये एक इंसिडेंट रे है और ये जो है रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक है, ये रेयर मीडियम है, यानी मीडियम 1 कहते हैं इसको, और ये मीडियम 2 हो जाएगा। ठीक, मीडियम 2 है, और ये मीडियम हमने ले लिया, ये कैसा है? डेंसर मीडियम है, डेंसर। ठीक, और इसको हमने ले लिया कि ये वाटर है, ये वाटर। तो ये जब भी रे ऑफ लाइट क्या होगा? रेयर मीडियम से ट्रेवल करते हुए आएगा, और अगर जैसे ही ये हमने क्या बना दिया? नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। ठीक, और ये क्या है? नॉर्मल, ये नॉर्मल है। तो जैसे ही ये इंसिडेंट रे क्या होगा कि रेयर मीडियम से चल करके जब भी डेंसर मीडियम में इंटर करेगा, ठीक है, तो मैंने बताया था आप लोगों को, ये क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाती है? डेंसर मीडियम में जब भी आती है तो क्या हो जाती है? ये बेंड हो जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू
in medium 2 with respect to medium 1। इसको लिखते कैसे हैं, यानी इसको हम लिखेंगे कैसे, n1 2 n2 upon n1। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखेंगे, बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2 यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जिसको हम रिस्पेक्ट टू बोलेंगे, रिस्पेक्ट टू यहाँ पे देखिएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, रिस्पेक्ट टू बोलेंगे तो वो नीचे रहेगा, ठीक, जब भी रिस्पेक्ट टू तो वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। और रे ऑफ लाइट कहाँ से ट्रेवल करते हुए है, मीडियम 1 से कहाँ जाएगी, मीडियम 2 में, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे n1 2, यानी मीडियम किसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है स्टूडेंट, मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव में। अरे जब तक कि ये रे ऑफ लाइट मीडियम 2 में इंटर करेगी नहीं, तब तक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन होगा नहीं, ठीक है, ये बात मानते हो कि जब तक ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, इस मीडियम में इंटर नहीं करेगी, तब तक क्या होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम जब ये इंटर कर लेती है मीडियम 2 में, तो ही हम क्या कर पाते हैं, ये क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और एक दूसरा जो हम पढ़ेंगे, ये है फर्स्ट, दूसरा जो पढ़ेंगे वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट, ठीक, तो उसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो उसको हम अभी बाद में बताएंगे इसको, ठीक है। तो ये दो टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, रिलेट करके पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिखेंगे 1 and 2, इसको कहीं कहीं पर आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखने को पाओगे, n2 upon n1, ठीक, ऐसे भी लिखा रहेगा, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये कहाँ से आ रही है, एयर से, तो इसको बोलेंगे एयर एंड, ठीक, कहाँ जा रही है, वाटर में, तो आप इसको वाटर ऐसे लिखोगे, ठीक, वाटर, और ऐसे क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर क्या लिखेंगे, n2 क्या है, वाटर, तो यहाँ पर लिखोगे वाटर, ठीक, अपन n1 क्या है, n एयर, तो आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखने को पाओगे, ठीक है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका दिया रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है n2 1, तो आप इसको लिखोगे n1 upon n2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू जब भी जाएगा तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं स्पीड के बारे में, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्पीड। तो देखिए स्पीड कैसे चेंज हो जाती है, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए तो हमने देखा कि अगर क्या हो, मीडियम डेंसर है, ठीक, अगर डेंसर मीडियम होगा, ठीक है, अगर मीडियम कैसा है, डेंसर है, तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड स्टूडेंट क्या हो, अगर मीडियम क्या है, डेंसर है, ठीक, मीडियम डेंसर है, तो स्पीड स्लो हो जाती है, कैसी हो जाती है, स्लो, ठीक है, स्लो हो जाती है। और अगर रेयर मीडियम होता है, ठीक, अगर मीडियम कैसा हो, रेयर हो, तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट, कैसी हो जाती है, फास्ट। अगर रेयर मीडियम है तो स्पीड कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो अगर रेयर मीडियम होगा तो स्पीड फास्ट होगी, अगर डेंसर मीडियम होगा, अगर मीडियम डेंसर होगा तो स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक। यानी इसके बीच जो रिलेशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्पीड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी क्या होगा कि कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी, ठीक, तो इसके बीच रिलेशन हम क्या लिखेंगे? देखिए N12, ठीक, 1 N12, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? V1, या फिर ऐसे लिख लीजिए 1 and 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? V1 अपॉन V2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा। और अगर 2 and 1 है तो क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक, तो जब भी रे ऑफ लाइट क्या होगी, मीडियम 1 से चल करके मीडियम 2 में जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उल्टा। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है यहाँ पर, यानी मीडियम 2 से मीडियम 1 में तो V2 अपॉन V1, मीडियम 1 से 2 में तो V1 अपॉन V2। ठीक है, तो ये हो जाता है स्पीड में रिलेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 and 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 upon speed of light in medium 2, medium 1 in medium 2। ठीक है, इसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक, तो यानी मीडियम 1 में स्पीड की लाइट और मीडियम 2 में स्पीड की लाइट। ठीक है, तो अगर हमारे कोई मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है, और ये मीडियम 2 है। ठीक है, ये मीडियम 2 है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये केसेस है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये किसमें का है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। ठीक है, तो देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, जैसे वहां पर रिलेटिव में क्या था? हम दो मीडियम को रिलेट कर रहे थे। ठीक, मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही मीडियम की बात करेंगे। अगर हम कहें कि ट्रेवल, अगर कोई हमारी रे ऑफ लाइट क्या है? वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो इफ रे ऑफ लाइट travels in vacuum। ठीक, किसमें ट्रेवल कर रही है? वैक्यूम में। और कहा जा रही है? वैक्यूम टू एनी मीडियम, वैक्यूम टू मीडियम, और ये किसी मीडियम में क्या हो रही है स्टूडेंट? जाएगी। ठीक, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट एनी गिवन मीडियम, या गिवन मीडियम लिख लीजिए, गिवन मीडियम। तो यहाँ पर कोई भी मीडियम हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये किसमें होती है स्पीड, वैक्यूम में या एयर में, है ना, या एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, c इंटू सी इक्वल टू v इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक। और स्पीड ऑफ गिवन मीडियम में हम लेट कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ लाइट गिवन मीडियम में, इन मीडियम, तो इन मीडियम में हम क्या लेट कर ले रहे हैं, क्या है, v है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए रिलेशन क्या निकल के आएगा, n इक्वल टू सी अपॉन v। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में आता है n इक्वल टू सी अपॉन v। c क्या है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। और ये किसकी स्पीड है, किसी मीडियम में स्पीड है लाइट की, ठीक है। और ये होता है रेशियो n इक्वल टू सी अपॉन v। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपको दे दिया गया है एग्जांपल में कि स्पीड ऑफ लाइट की आपको दे दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको दे दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया गया है 1.33, ठीक, 1.33 आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। और आपको c ये वैल्यू आपको दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है, तो आप अपने से भी रख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसको बोल सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, v फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए n आपको पता है ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू रखिए 1.33 और इक्वल टू c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ कितनी है, 10 8 अपान v की वैल्यू रखिए v आपको नहीं पता है, इसको इधर ले आओ। तो देखिए इसको इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर इंटू में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, कितना हो जाएगा 1.33। और स्टूडेंट हम 1.33 को क्या कर सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 4/33 भी लिख दे रहे हैं। चलिए इसको यहाँ पर लिखा रहने दीजिए। तो 3 × 10⁸ और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपके आसानी के लिए, नहीं तो आप इस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। स्क्रीन में आ रहा है सर, इसको इधर मैं लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दीजिए, इधर देख लीजिए। तो इसको हम इधर ले आ रहा हूँ 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा 1.33 और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸ अपान इसको लिख सकते हैं 3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, b इक्वल टू 3 × 10⁸ और ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, अपान 3 से 3 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 4/3 है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे रहेगा, ठीक है, 4 नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁸ अपान 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 9 को, तो 4 × 2 = 8, ठीक है, 1 पॉइंट लगाइए, 4 × 2 = 8 माइनस करिए 2 4 5 है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट किसमें आ जाएगी, इन गिवन मीडियम, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई v की, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्या किए जाएंगे, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए इसके बाद और भी करते हैं न्यूमेरिकल, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो